सीटेट की तैयारी करने वालों, अगर सीडीपी यानी बाल विकास से डर लगता है तो बस यहीं रुक जाइए, क्योंकि सिर्फ ये एक थ्योरी आपको सीधे सीधे 2 से 3 नंबर दिला सकती है। तो चलिए जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के सिद्धांत को फटाफट समझते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण को एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं कि एक दिमाग आखिर बनता कैसे है। क्या ये कोई खाली बर्तन है जिसे हम ज्ञान से भरते जाते हैं, या फिर यह प्रक्रिया कुछ और ही है? जीन पियाजे ने इसी सोच में एक क्रांति ला दी। उनका सबसे अहम विचार है, बच्चे खाली बर्तन नहीं होते। ये उस जमाने की सोच के बिल्कुल उलट था, जो ये मानती थी कि बच्चे तो बस चुपचाप बैठकर जानकारी लेते रहते हैं। तो अगर बच्चे खाली बर्तन नहीं हैं, तो फिर हैं क्या? पियाजे के हिसाब से वे एक्टिव कंस्ट्रक्टर्स हैं, मतलब सक्रिय निर्माता। इसका सीधा सा मतलब है कि बच्चे अपने अनुभवों से, दुनिया के साथ अपनी बातचीत से अपनी समझ और ज्ञान खुद बनाते हैं। वो अपनी बुद्धि के आर्किटेक्ट खुद हैं। पियाजे ने इस पूरी निर्माण प्रक्रिया को 4 अलग-अलग और एक के बाद एक आने वाले चरणों में बांटा है, मानो जैसे सोच की कोई चढ़ाई हो। ये हैं सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। चलिए एक एक करके इन सभी को देखते हैं। तो ये यात्रा शुरू होती है जन्म से ही। पहला चरण है सेंसरी मोटर स्टेज, जो जन्म से लेकर करीब करीब 2 साल की उम्र तक चलता है। ये दुनिया को समझने की एकदम नींव है। इस चरण में बच्चे अपनी इंद्रियों, मतलब सेंसेस और एक्शंस के जरिए सीखते हैं। वो चीज़ों को छूते हैं, पकड़ते हैं, मुंह में डालते हैं और इसी से दुनिया को समझते हैं। और हाँ, यहीं पर वस्तु स्थायित्व या ऑब्जेक्ट परमानेंस विकसित होता है, यानी ये समझ कि कोई चीज़ अगर आंखों के सामने नहीं भी है तब भी उसका अस्तित्व है। चलिए अब अगले पड़ाव पर चलते हैं। 2 से 7 साल की उम्र के बीच आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ प्रतीकों से सोचने की शुरुआत तो होती है, लेकिन कुछ बड़ी मजेदार सीमाएं भी होती हैं। इस स्टेज की 2 मुख्य विशेषताएं हैं। पहली, अहं केंद्रित सोच या ईगोसेंट्रिक थिंकिंग। इसका मतलब है कि बच्चा दूसरों के नजरिए से चीजों को नहीं देख सकता। उसे लगता है कि जो वो सोचता है, जैसा वो महसूस करता है, सब वैसा ही सोचते हैं। और दूसरी, वे अभी तार्किक रूप से यानी लॉजिकली नहीं सोच सकते। इसे समझने के लिए जरा सोचिए, एक बच्चे को लगता है कि वो जहां भी जाता है चांद उसका पीछा करता है। ये अहं केंद्रित सोच का एक क्लासिक उदाहरण है। उसे लगता है कि पूरी दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। ठीक है, अब हम 7 से 11 साल की उम्र में आ गए हैं। ये है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा मोड़ है, जहां से असल में तर्क का जन्म होता है। यहाँ आकर लॉजिकल सोच शुरू हो जाती है। बच्चे संरक्षण या कॉन्जर्वेशन का सिद्धांत समझने लगते हैं कि भाई अगर किसी चीज का आकार बदल भी जाए तो उसकी मात्रा वही रहती है। लेकिन हाँ, एक बात है, उनकी सोच अभी भी वास्तविक यानी ठोस चीजों से ही बंधी होती है। और आखिर में हम इस विकास की चढ़ाई के शिखर पर पहुंचते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 11 साल की उम्र के बाद शुरू होता है और फिर वयस्कता तक जारी रहता है। इस चरण में आकर सोचने की क्षमता पूरी तरह बदल जाती है। अब अमूर्त सोच यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मुमकिन है। लोग परिकल्पना कर सकते हैं, मतलब अगर ऐसा हो तो क्या होगा जैसी बातें सोच सकते हैं, और किसी भी समस्या को व्यवस्थित तरीके से हल करने की काबिलियत विकसित कर लेते हैं। तो हमने चारों चरण देख लिए, लेकिन सवाल ये है कि सीटेट परीक्षा के लिए इसका क्या मतलब है। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि यहाँ से सवाल कैसे बनते हैं। परीक्षा के लिए ये स्लाइड सबसे ज्यादा जरूरी है। याद रखिए, पियाजे का ध्यान व्यक्तिगत खोज पर है, ना कि शिक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों पर। पियाजे के अनुसार बच्चे करके सीखते हैं, सिर्फ सुनकर नहीं। तो जब भी आप परीक्षा में विकल्प चुने, इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और ये लाइन तो आपको परीक्षा में बहुत मदद करेगी। पियाजे का मानना था कि सीखना पर्यावरण के साथ सक्रिय बातचीत के माध्यम से होता है। ये पियाजे के पूरे सिद्धांत का, आप कह सकते हैं, निचोड़ है। ये लाइन अक्सर परीक्षा में सीधे सीधे पूछी जाती है। तो चलिए इस विश्लेषण को एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर एक बच्चा अपना दिमाग खुद बनाता है, तो फिर एक शिक्षक की भूमिका क्या है? अगर वो सिर्फ ज्ञान देने वाला नहीं है, तो फिर वो है क्या? इस पर जरूर सोचिएगा।